माफिया अतीक के पक्ष में था सीबीआई का एक अफसर। उमेश पाल केस में हुआ एक और बड़ा खुलासा। उमेश पाल केस में आरोपित माफिया अतीक को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह खुलासा प्रयागराज के उन्हीं वकीलों द्वारा किया गया है जो इस मामले से लगातार जुड़े रहे हैं। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानने के बाद पूरा देश हैरान है। इस खुलासे से लोगों के बीच तमाम सवाल पैदा हो गए हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल ने एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीके सिंह से बताया कि उमेश पाल केस में राजूपाल केस की जांच कर रहे सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार ने माफिया अतीक अहमद के समर्थन में कोर्ट में गवाही दी थी, जो एक चौंकाने वाली बात है। वीके सिंह ने बताया कि 2005 में हुए बसपा विधायक राजूपाल मर्डर केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी और उसी मामले में सीबीआई से विवेचक के तौर पर डिप्टी एसपी अमित कुमार आए थे। बीते कुछ दिनों पहले जब उमेश पाल केस में सुनवाई हो रही थी तब डिफेंस विटनेस की लिस्ट आती है जिसमें डिप्टी एसपी अमित कुमार का भी नाम आता है। कोर्ट उनको तलब करता है और जब अमित आते हैं तो वो अपना झूठा बयान देते हैं कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ है, जबकि राजूपाल हत्याकांड में सीबीआई के विवेचक थे और उन्होंने उमेश पाल का बयान लिया था। बावजूद इसके कि उमेश पाल चश्मदीद साक्षी थे, उन्होंने उनका बयान तो लिया लेकिन केस डायरी में 161 का बयान दर्ज नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े दूसरे सरकारी वकील सुशील कुमार वैश्य, जो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट हैं, उन्होंने बताया कि उमेश पाल केस में सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार को माननीय कोर्ट की तरफ से तलब किया गया था और अमित कुमार इस केस के विवेचक नहीं थे। वे न्यायालय से परमिशन मिलने के बाद ही आए और उन्होंने इस केस में माफिया अतीक की गैंग को फायदा पहुंचाने वाले कथन किए, जबकि उन्होंने जो कहा था कि उमेश पाल राजूपाल केस में चश्मदीद साक्षी नहीं थे, उनके इस बयान का सीबीआई की डायरी में कोई जिक्र नहीं है। अगर वह इस केस के विवेचक नहीं थे तो उनको इस प्रकार के वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसका सीधा फायदा माफिया अतीक को मिलने की संभावना जता रही थी। कोर्ट ने फिर यह माना कि उनका बयान विश्वसनीय नहीं है। 25 फरवरी 2005 को राजूपाल की हत्या हुई। उसी दिन पूजा पाल ने एफआईआर दर्ज की और उसी दिन बतौर साक्षी उमेश पाल का 161 का बयान होता है और उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उमेश पाल राजूपाल मर्डर केस में साक्षी नहीं थे। कैसे और किन परिस्थितियों में उन्हें साक्षी नहीं बनाया, ये तो डीएसपी महोदय ही जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बयान अपनी केस डायरी में साक्षी नहीं बनाया। अदालत ने डीएसपी के बयान को विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना, इसलिए अतीक और आरोपियों को सजा हुई। वहीं उमेश पाल अपहरण केस में जया पाल के वकील एडवोकेट विक्रम सिन्हा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के एक अधिकारी का नाम लिस्ट में दिया गया है और बचाव पक्ष की तरफ से उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने डीएसपी से क्रॉस क्वेश्चन किया और सवाल पूछा कि यदि आपने उमेश पाल बयान लिया था तो दर्ज क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत गलत तरीके से कोर्ट में आकर बयान दिया। विक्रम सिन्हा ने कहा कि डिप्टी एसपी ने जो बयान लिया वो पार्ट ऑफ केस डायरी होना चाहिए था, लेकिन डिप्टी एसपी ने इसे डिलीट किया। विक्रम सिन्हा ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी के इस पक्षपात रवैये की वजह से ही उमेश पाल हत्याकांड की जांच उमेश पाल की पत्नी यूपी पुलिस से ही कराना चाहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।